हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग इस आंसर की करने वाले हैं 2025 के क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री का। तो देख लीजिए, हमारे पास सेट कोड जो है वो आई है और हमारा जो विषय कोड है वो 321 है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 1। हरिसेन ने प्रयाग परिशिष्ट अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की? तो समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी और वो उनके शासनकाल में रहते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध सातवाहन राजवंश से था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3। तमिल संगम साहित्य में बेल्लार किसे कहा जाता था? तो तमिल संगम साहित्य में बेल्लार दास को कहा जाता था। शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई है? तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के 8 रूपों को मान्यता दी गई है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेंत्सांग कब भारत आया? तो वो 5वीं शताब्दी में भारत आया था। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? ऋग्वेद का संकलन 1500 से 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 400 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? अवंती की राजधानी थी। ठीक है, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज्य कब प्रकाशित हुई? तो 1909 को। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन था। ठीक है, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? शहीद अमीन। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो उनके साथ सहयोगी थी। ठीक है, गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे और कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पुणे समझौता कब हुआ? तो 1932 में हुआ था और पुणे में ही हुआ था। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। ठीक है, पुरी के जगन्नाथ मंदिरों में किस देवता की पूजा होती थी? तो कृष्ण की पूजा होती थी। क्वेश्चन नंबर 22। नयनार किस देवता की उपासना करते थे? तो नयनार शिव की उपासना करते थे और अलवार विष्णु की उपासना करते थे। ठीक है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक की वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था? तो वो बासवन्ना ने किया था। वो कर्नाटक में कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। निम्न में से कौन अलवार संतों की रचना है? तो निम्न में से यही दोनों अलवार संतों की, ए और बी दोनों अलवार संतों की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 25 देखेंगे। फारस से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता है? तो फारस से आने वाले मुसलमानों को पारसिक कहा जाता है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु अर्जन देव। ठीक है, वीरशैव परंपरा के वचन किस भाषा में है? तो रचित है तो कन्नड़ में है, क्योंकि वो कर्नाटका में ही हुआ था। वीरशैव आंदोलन का वीरशैव परंपरा वहीं स्टार्ट हुआ था। कबीर के संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? तो कबीर से जो है संबंधित दोहे हैं वो बीजक में है और कबीर की जीवनी भी बीजक में ही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम। 30 किस गुरुओं के अलावा सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो इनमें से सभी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए कानून कब बनाया? तो 1829 में। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? तो रंगून में निर्वासित किया था। द क्लीमेंस ऑफ कैंगिंग क्या था? वो कार्टून था। किसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था? तो सावरकर। ठीक है, 1858 में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? सेना का पुनर्गठन। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो 1911 में हुई थी।
फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? तो वो मद्रास में स्थित है। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ था? तो इंडो सारासेनिक। ओके। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ? तो 1881। महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893। 1793 में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो कॉर्नवालिस था। ठीक है। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया? 1813। ईस्ट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो 1784 में हुआ था। फ्रांसीसी बुकानन कौन थे? तो वह एक चिकित्सक थे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक में हुआ था, बीच हुआ था। अंग्रेजों ने दामिनी कोह में किस जनजाति को बसाया था? तो संथालों को बसाया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में जो है भूमि का स्वामी किसान ही होता था। 10 मई 1857 को सिपाहियों ने कहाँ विद्रोह कर दिया? तो मेरठ में विद्रोह कर दिया था, क्योंकि कुछ सिपाहियों को अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया था, जिससे हमारे भारतीयों में धैर्य नहीं रहा और उन्होंने 31 मई की जगह 10 मई को ही 1857 की क्रांति आरंभ कर दी थी। 1856 में अवध के नवाब वजीद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया? तो कुशासन के कारण, कुशासन का आरोप उन पर लगा दिया गया था। ठीक है। किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता है? तो अवध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदामन का काल क्या था? 2वीं शताब्दी ईस्वी। ठीक है। 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख, जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला है? तो वो मध्य प्रदेश में मिला है। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने इस भाषा में साहित्य लिखा, तो प्राकृत भाषा में साहित्य लिखा है। ठीक है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ था उनका जन्म। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? तो राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57। अलबरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज़्म से गजनी ले गया था? तो सुल्तान महमूद। ठीक है। इनको महमूद गजनी भी कहा जाता है। रिहला के लेखक कौन थे? तो रिहला के लेखक इब्न बतूता थे। ठीक है। फ्रांसवा वर्नियर कौन था? तो इनमें से सभी था। वो चिकित्सक भी था, दार्शनिक भी था, राजनीतिक दार्शनिक था, वो इतिहासकार भी था। ठीक है। मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा है? तो बर्नियर ने कहा है। ठीक है। सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉरेंस थे। ठीक है। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। ठीक है। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। जो कैबिनेट मिशन भारत का संविधान के निर्माण में विचार विमर्श करने के लिए आया था। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे। हमारा भारत का संविधान इनके द्वारा ही लिखा गया है, B.R. अम्बेडकर, जिन्हें भारत संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और अगर स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो C. राजगोपालाचारी थे, लेकिन प्रथम जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 71। आईने अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। और आईने अकबरी में अबुल फजल ने अकबर के बारे में लिखा है। ठीक है। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत को किसान दर्शाने के लिए इनमें से सभी शब्द का इस्तेमाल करते थे।
18वीं सदी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नकदी की व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो जजमानी कहलाती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? तो दान में दिया गया राजस्व जो है वो नकदी कहलाता था। ठीक है। अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब से उपजाए जाते हैं? तो अनानास, पपीता और मक्का भारत में 17वीं सदी से उपजाए जाते हैं। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना किया? तो हुमायूंनामा। हुमायूं की बहन थी और अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था उसने। ठीक है। बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा है? तो तुर्की में लिखा है। ठीक है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर ही था। बाबर ही पहले मुगल वंश को बाबर ने ही पहले मुगल वंश की स्थापना की थी। जीतल किस धातु से बना होता है? तो चांदी से बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो हेमू को हराया था। ठीक है। और पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है 1526 में हुई थी। ठीक है। जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर की जीत हुई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का उपयोग किया गया था मानव द्वारा। ठीक है। सेतु घाई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो सेतुई घाई नामक हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से गोदीबारे के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो लोथल में मिले हैं। ठीक है। मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? तो हड़प्पा क्षेत्र को मेलुहा कहा गया है। ठीक है। फयांस से बने लघु पात्र को संभवतः सुगंधित द्रव्य के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले हैं? तो ए और बी दोनों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों एक ही है, मतलब मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा की राजधानी है और ये सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का और यहाँ से बहुत सारे स्रोत मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 86, SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजन पदों की संख्या कितनी है? तो दोनों में जो है 16 ही है। 16 महाजनपद थे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। ठीक है। धम्म महामात्य का क्या कार्य था? तो धम्म का प्रचार करना, मतलब धम्म जो थे अशोक ने जो धम्म की शुरुआत की थी उसका प्रचार करना था। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? तो संगम वंश कहलाया था। ठीक है। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? तो तुलु वंश के थे। ठीक है। कृष्णदेवराय जो है राजवंश जो तुलु राजवंश से थे और वो भी विजयनगर में ही थे। ठीक है। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध तालीकोटा युद्ध कब हुआ? इसको तालीकोटा युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। तो 1565 में हुआ था। उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई? तो 1435 में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त की? तो 1510 में किया था। ठीक है। विजयनगर की यात्रा करने वाले अफसाने निकेतन किस देश के व्यापारी थे? तो रूस के व्यापारी थे। ठीक है। महानवी डिब्बा क्या है? तो विशालकाय मंच, मतलब वो बहुत बड़ा मंच था। महानवी डिब्बा जो है मंदिरों के आगे लगाया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। विजयनगर की माता देवी कौन थी? तो पंपा देवी थी। ठीक है। विजयनगर के कुदरई चट्टी कौन थे? तो घोड़ों के व्यापारी थे। ठीक है। कृष्णदेवराय ने अमूर्त मल्लेद किस भाषा में लिखा है? तो तेलुगु में लिखा है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये अब हम अगले वीडियो में बनाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।